चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजने की रेस अब तेज हो चुकी है और इस रेस में सबसे आगे है दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा। आधी सदी बाद इंसानों की चांद पर वापसी अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने के बेहद करीब है। हाल ही में आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता के बाद नासा ने साफ कर दिया है कि अब उसका अगला बड़ा लक्ष्य है इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारना। यह मिशन सिर्फ एक स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक कदमों में से एक बनने जा रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन ने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अब पहले से कहीं ज्यादा दूर तक अंतरिक्ष में जा सकता है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के आसपास का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया और सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। यह वही दूरी है जहां इंसान पिछले 50 सालों में नहीं पहुंच पाया था और इसी के साथ एक नई स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी है। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने इस मिशन को देखा और महसूस किया कि अंतरिक्ष अन्वेषण अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। अब अगला कदम है आर्टेमिस 3, जो इस पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। नासा की योजना अब साफ है, हर साल एक नया चंद्र मिशन लॉन्च करना। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष में गतिविधियां और भी तेज होंगी। 2027 में आर्टेमिस 3 और 2028 की शुरुआत में आर्टेमिस 4 मिशन लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां पहले उम्मीद थी कि आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर इंसानों को उतारेगा, अब इसे एक बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट मिशन में बदल दिया गया है। यह मिशन सीधे चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा बल्कि पृथ्वी की निचली कक्षा में एक हाई टेक परीक्षण करेगा। इस मिशन में नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री ओरियन में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर एक बेहद जटिल प्रक्रिया को अंजाम देंगे, जिसे कहते हैं रेंडेव्स और डॉकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल चंद्रमा पर उतरने के लिए सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट काफी नहीं होता, इसके लिए एक अलग लैंडर की जरूरत होती है। इसी वजह से नासा प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिनमें शामिल हैं स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन। आर्टेमिस 3 मिशन में इन कंपनियों के लूनर लैंडर्स का टेस्ट किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि कैसे ओरियन स्पेसक्राफ्ट और लैंडर अंतरिक्ष में मिलते हैं, डॉक करते हैं और फिर सुरक्षित तरीके से अलग होते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसमें छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है कि नासा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और पहले हर तकनीक को पूरी तरह टेस्ट करना चाहता है। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, आर्टेमिस 4। 2028 की शुरुआत में लॉन्च होने वाला यह मिशन इतिहास रच सकता है। यही वह मिशन होगा जिसमें इंसान एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री पहले ओरियन स्पेस क्राफ्ट के जरिए चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेंगे। वहां से वे एक लूनर लैंडर में ट्रांसफर करेंगे, जो या तो स्टारशिप HLS होगा या फिर ब्लू मून लैंडर। इसके बाद शुरू होगा असली मिशन, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग। जैसे ही लैंडर चंद्रमा की जमीन को छुएगा, वैसे ही मानव इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री वहां वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और भविष्य के मिशनों के लिए जरूरी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन मिशन यहीं खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज होगा सुरक्षित वापसी। अंतरिक्ष यात्री वापस लैंडर से ओरियन स्पेसक्राफ्ट में लौटेंगे और फिर पृथ्वी की ओर सफर शुरू करेंगे। अंत में उनका कैप्सूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित स्प्लैश डाउन करेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, तो असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। नासा की योजना सिर्फ चंद्रमा पर पहुंचने तक सीमित नहीं है। आर्टेमिस 4 के बाद आर्टेमिस 5 मिशन में चंद्रमा पर एक स्थायी बेस कैंप बनाने की शुरुआत की जा सकती है। जी हाँ, इसका मतलब है कि आने वाले समय में इंसान चंद्रमा पर सिर्फ जाएगा नहीं, बल्कि वहां रहना भी शुरू कर सकता है। इस बेस कैंप का इस्तेमाल भविष्य के मिशनों, वैज्ञानिक रिसर्च और यहां तक कि मंगल ग्रह की यात्रा की तैयारी के लिए किया जाएगा। नासा लगातार अपने रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की क्षमता को बढ़ा रहा है। SLS रॉकेट को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लंबे मिशनों के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। एजेंसी का लक्ष्य साफ है, 2028 के अंत तक नियमित रूप से चंद्रमा पर मिशन भेजना। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले कुछ सालों में हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जहां चंद्रमा पर जाना उतना असामान्य नहीं रहेगा जितना आज लगता है। और यही वजह है कि आर्टेमिस प्रोग्राम को सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि मानव सभ्यता के अगले बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले सालों में अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी तस्वीरें और खबरें देखने को मिलेंगी जो पहले सिर्फ फिल्मों में नजर आती थी। चंद्रमा अब दूर नहीं और इंसान एक बार फिर वहां अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।